भरोसा है कि आने वाले चुनाव में लोग आपको भाजपा के साथ तो दिखाई देंगे, लेकिन वोट वो गठबंधन को ही करने जा रहे हैं। लेकिन ये उम्मीद धरातल पर कितनी पक्की है, सवाल ये है, क्योंकि अगर मैनपुरी सीट पर बीजेपी दांव जयवीर सिंह पर खेलती है तो इससे अखिलेश डिंपल की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश को मैनपुरी पर ही फोकस करना होगा। डिंपल भी दूसरी सीटों पर प्रचार कम करेंगे। पारिवारिक विरासत की सीट को बचाना जरूरी होगा, लिहाजा दूसरी सीटों पर भी असर पड़ सकता है। पिछले दिनों जयवीर सिंह ने यह कहकर अपने तेवर दिखा दिए हैं कि अगर हम मन बना लें तो समाजवादी पार्टी आज खत्म हो जाएगी। तो क्या मुलायम परिवार के मैनपुरी दुर्ग पर भगवा लहराकर इसकी तैयारी का प्लान है? वो तो चाहते ही है कि लोकतंत्र को खत्म कर दें, संविधान खत्म करने में लगे हुए हैं। तो इनकी भाषा से ही हम लोगों को सचेत होना चाहिए कि ये लोग संविधान को और लोकतंत्र को देश में पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतेगा चुनावी रणभेरी बजेगी, मैनपुरी का सियासी तापमान भी चढ़ेगा। दूसरी तरफ विकास के काम के साथ ही सियासी चक्रव्यूह भी योगी तैयार कर रहे हैं। मुलायम परिवार के गांव सैफई से लेकर मैनपुरी तक बिना भेदभाव वाले विकास का संदेश लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार कोई भेद नहीं करती। मुझे याद है पिछली सरकारों ने इस आयुर्विज्ञान संस्थान को नारियल फोड़ करके शुरू तो कर दिया था, लेकिन काम के लिए पैसा नहीं दिया था, टोकन मनी दिया था। टोकन मनी में 1 लाख रुपया दिया जाता था। अब बताओ 500 करोड़ जहां लगना वहां 1 लाख से काम होता है क्या? लेकिन समाजवादियों और डिंपल यादव का संकट एक नहीं है। मैनपुरी में एक बड़ा असंतोष समाजवादी पार्टी के यादव वोट के भीतर भी पनप रहा है, और ये वो वोट बैंक है जिसकी हिस्सेदारी यादव वोट में बहुत ज्यादा है। मैनपुरी में 35% यादव वोट है, लेकिन ये वोट बैंक 2 हिस्सों में बटा है, एक घोसी यादव और दूसरे कमरिया यादव। अखिलेश डिंपल परिवार कमरिया गोत्र वाला है, जबकि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के यादवों में करीब 70% यादव घोसी यादव है, और अखिलेश के कमरिया गोत्र वाले 30% ही हैं। मैनपुरी में यादवों का बदलता मन अखिलेश और डिंपल के लिए एक बड़ा अलार्म हो सकता है। घोसी समाज ने ठाना है कि मैनपुरी में कमल खिलाना है। कमल खिलाएंगे, बिल्कुल बीजेपी में जाएगा, मोदी सरकार की तरफ जाएगा। हम कमल को ही वोट देंगे, चाहे कहीं खड़ो कर दो हमें। वोट तो सर डिंपल को अब सर घोसी समाज से नहीं मिलेगा सर। घोसी समाज का वोट नहीं मिलेगा डिंपल यादव को। नहीं जाएंगे, वो हार के जाएंगे अब की बार यहाँ से चुनाव। यादव लोगों ने, घोसी यादव लोगों ने यहाँ मन बना लिया है कि सब लोग बीजेपी के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। अब की मैं यहाँ के जो यादव हैं वो घोसी है, और यहाँ कभी घोसी को कभी यहाँ बढ़ावा दिया ही नहीं गया सपा सरकार में, सिर्फ कमरिया को दिया गया है। इसलिए घोसी लोगों ने मन बना लिया है अब की बार कि सब लोग मोदी सरकार के साथ रहेंगे। मैनपुरी में यादव बिरादरी के बीच से उठती ऐसी ध्वनियां संकेत दे रही हैं कि मुलायम परिवार का मैनपुरी का मैदान फंस सकता है। लोग नाराजगी की वजह परिवारवाद को बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव सरकार के 3 लोग मैनपुरी सीट से 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं। मुलायम सिंह यादव 4 बार, धर्मेंद्र यादव 1 बार, तेज प्रताप यादव 1 बार सांसद चुने गए। मुलायम परिवार के 3 लोग अब तक 17 साल तक मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। अगर मैनपुरी का मूड बदल रहा है तो क्या इशारा यह है कि अखिलेश और डिंपल मैनपुरी में कैंप करें? अगर ऐसा हुआ तो बाकी की सीटों पर क्या होगा? मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें जसवंत नगर सीट इटावा जिले में है, जबकि बाकी की 4 सीटें मैनपुरी जिले में आती हैं। मैनपुरी और भोगांव सीट बीजेपी के कब्जे में है, तो वहीं किशनी, करहल और जसवंत नगर सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आती है। मैनपुरी में योगी का पर्सनल इंटरेस्ट भी है, क्योंकि इस दुर्ग को ढाने का सीधा अर्थ है मनोवैज्ञानिक बढ़त, और अखिलेश के लिए भी डिंपल की सीट को बचाना नाक की लड़ाई है। जातीय समीकरणों के हिसाब से देखें
तो मैनपुरी में यादव करीब 3.5 लाख हैं, तो ठाकुर वोट 1,50,000। ब्राह्मण 1,20,000 हैं, शाक्य 1,60,000, जाटव 1,40,000, राजपूत 1 लाख, वैश्य 1 लाख, मुस्लिम 1 लाख और कुर्मी आबादी करीब 1 लाख है।